हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के वाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवन ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। लेट्स सी के क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? कन्फ्यूजन, कंफ्यूज है आपके पार्टनर इस वक्त। बहुत ज़्यादा एनजाइटी है उन्हें। अगर आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन है तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। और वो जो भी हुआ पास्ट में वो उसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं और वो इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो आपसे फॉरगिवनेस भी चाहते हैं। या वो अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो वो चाहते हैं कि आप उनसे फॉरगिवनेस मांगे। और अगर उनकी तरफ से मिस्टेक हुई है तो मे बी वो इस यहाँ पर बहुत किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई मिरेकल हो और सब कुछ ठीक हो जाए। लाइक उनको ऐसा लगता है कि अब कोई मिरेकल ही होगा जिसके बाद ये सिचुएशन या रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। अदरवाइज़ उन्होंने जितनी कोशिश कर ली उसके फिर भी वो अम, आपके साथ यानी आपको मना नहीं पाए, आपको वापस अपनी लाइफ में नहीं ला पाए। आई इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड रीट्रीट। लाइक यस, वो इस वक्त अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड से और वो आपके बारे में सोचना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ। सो मे बी उनकी कोई बैड हैबिट थी जिसने इस रिलेशनशिप में या उनकी किसी आदत की वजह से उनकी किसी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो वो इस वक्त भी पुर उम्मीद हैं कि कोई ना कोई मिरेकल हो और चीज़ें बेहतर हो जाएं। वो इस वक्त पुर उम्मीद है कि कोई ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेट्स सी के वन मोर मैसेज क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो उनको अपना माइंड ओपन रखना है और वो अपना माइंड ओपन रख भी रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर होंगी और वो ये भी समझ पा रहे हैं कि हो सकता है आप दोनों की आदतों में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, लेकिन वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। ही फील्स यू एज अ सोलमेट। इट वॉज माई फॉल्ट, आई ब्लेम्ड यू। तो यस, जैसे उनकी अगर कोई मिस्टेक थी तो उन्होंने वो मिस्टेक आपके ऊपर डाली। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो नाउ वो एक बेटर पर्सन बनने की तरफ जा रहे हैं। सो मैनी थिंग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। बहुत सी बातें और चीज़ें उनको आपकी याद दिलाती हैं। और मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर की देख लेते हैं। ओके, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। तो वो आपसे कांटेक्ट करने से डर रहे हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें, आप उन्हें फिर से हर्ट ना कर दें, या हो सकता है आप कुछ ऐसा कहें जिससे फिर से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इसलिए वो आई एम नॉट अवेलेबल का मैसेज आपको दे रहे हैं। और अगर आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट है और वो आपसे अभी कांटेक्ट करना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिरेकल का ज़रूर वेट कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं खुद ब खुद। इसलिए वो आपको आई एम नॉट अवेलेबल कह रहे हैं। एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। तो उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने आपसे मे बी उनको झूठ बोलने की आदत हो। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो उन्होंने अगर उनकी तरफ से मिस्टेक हुई है तो वो हो सकता है उन्होंने आपसे झूठ बोला। आई लव यू अनकंडीशनली। सो वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो आपको ये भी कहना चाहते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है।
बैलेंस, वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, सब कुछ बेटर हो। कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है वो अपनी तरफ से कोई स्टेप ले। अभी तो फिलहाल वो कांटेक्ट करने से डर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मे बी वो आपसे कांटेक्ट करें। कम्युनिकेशन, यस, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकती है और वो चीज़ों को फिक्स करने के हवाले से बात कर सकते हैं, जैसे कि लाइक वो कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपको क्या इश्यूज़ हैं, आपको क्या बुरा लगा, उनको क्या बुरा लगा, एक दूसरे से बात करके सॉल्व करने वाले मामला तो वो ज़रूर क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एंडिंग है वो नहीं चाहते ये एंडिंग, और वो इससे खुश नहीं है। वो कम्युनिकेट करने के लिए रेडी होंगे आपके साथ, और ये एक हार्ट टू हार्ट लॉन्ग कन्वर्सेशन हो सकती है, जिसके बाद चीज़ें जो है, जैसे मैंने कहा ना कि फिक्स करना, कि क्या ख़राब है उसको ठीक कर देना। तो इसी तरह से रिलेशनशिप में भी जो चीज़, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसको बात करके सॉल्व करना चाहते हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं। So that was your reading. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.